देखिए 9th क्लास होमवर्क देख लीजिए। ठेले पर हिमालय हम तक पढ़ा लेते, एक पैराग्राफ समझाया था आपको। आज दूसरा देखिए, इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन सी चीज़ है जो अटल है। लेखक जो था अपने मित्र के साथ हिमालय पर पहुंचता है और वहाँ फार्म हाउस पर रहता है। ये सभी लोग वहाँ पर 6, 7, 8 दिन रहते भी हैं। वहाँ पर देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है बादलों में जो कि अटल है, अर्थात स्थिर है। वहाँ पर हिमालय तो स्थिर है लेकिन समझ नहीं पाते हैं। यह छोटा सा बादल का टुकड़े सा और कैसा अजब रंग है इसका कि उन्हें उतनी दूर से समझ में आ रहा है कि बादल में कोई छोटा सा टुकड़ा है और इसका ना रंग है ना रूप है, कि ना ही इन्हें सफ़ेद समझ में आ रहा है, ना रुपहला ही समझ में आ रहा है और ना ही हल्का नीला सब समझ में आ रहा है। पर तीनों का आभास देता हुआ यह है क्या, उसमें तीनों कलर जो हैं उन्हें मिक्स नज़र आ रहे हैं, मिले हुए नज़र आ रहे हैं। कह रहे ये ऐसी क्या चीज़ है, अनुभव नहीं हो पा रहा है। कह रहे बर्फ़ तो है नहीं, कि हाँ जी बर्फ़ नहीं है तो क्या है, तो बर्फ़ तो सफ़ेद होती है। कह रहे बर्फ़ नहीं तो क्या है। और अकस्मात बिजली सा ये विचार मन में कौंधा उनके मन में आया, उनके दिमाग में आया कि ये आखिर है क्या, कि इसी पृथ्वी घाटी के पार वह नराधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। उन्हें याद आया कि यहाँ तो हिमालय है, यहाँ पे बाकी कुछ भी नहीं है, कि हम तो हिमालय पे आए हैं हिमालय के दर्शन करने के लिए। इन बादलों ने उसे ढांक रखा है। जो वहाँ पे बादल थे वह बादलों ने हिमालय को ढांक कर लिया था और इसलिए उन्हें वह हिमालय जो था वह नजर नहीं आ रहा था। वैसे वह क्या, वह क्या सामने है, वैसे वह क्या सामने थी, मतलब उन्हें हिमालय नजर आया तो उसका एक तो छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। कह रहे हैं कि कौसानी यात्रा पर जब लेखक गया तो वह वहाँ पर पृथ्वी घाटी के पास पहुँचा तो वहाँ से उसे बादलों से ढके हुए किसी पर्वत शिखर के दर्शन हो रहे थे। उसे बादलों के बीच में से कोई छोटा सा पर्वत शिखर जो था वह दिखाई दे पड़ रहा था। हिमालय का कोई छोटा सा पर्वत शिखर था वह उन्हें दिखाई दे रहा था, जो कि बादलों ने उसे ढांक लिया था। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कोई छोटा सा बालक किसी खिड़की से झांक रहा है, कि उसका कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों को खिड़की से झांक रहा है। वहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई एक बालक खिड़की से झांक रहा हो। मैं हर्ष तिरेक से चीख उठा। कह रहे हैं बहुत प्रसन्नता के साथ उन्होंने चिल्लाकर कहा, बर्फ वह देखो। क्या थी यहाँ पर कि बर्फ वह देखो, इस तरह से उन्होंने चिल्लाकर कहा। शुक्ल जी, सेन सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया। जो उनके मित्र थे शुक्ला जी और सेन जी, वह इस चीज को देख ही नहीं पाए और वह बादलों ने फिर से उसे ढक लिया। उस छोटे से पर्वत के शिखर पर जो था, छोटा सा पर्वत जो दिखाई दे रहा था बर्फ से ढका हुआ, उसे बादलों ने ढांक लिया था। और जब वो चिल्लाए देखो तो वह बर्फ है, जब तक लेकिन उन्होंने देखा तब तक बादलों ने फिर से उसे दोबारा ढक लिया था। उनके कहने का असर था कि सामने हिमालय, उस ओर देखो। उनके सहयात्रियों ने उस ओर देखा लेकिन वह पर्वत शिखर गायब हो चुका था, अर्थात बादलों ने उसे फिर से ढक लिया था, अर्थात उसके सम्मुख बादल आ चुके थे। उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया लग रहा था। खिड़की से झांक रहा है कहीं गिर न पड़े। कह रहे हैं कि उसे छोटा समझकर, लेखक को ऐसा लगा कि किसी ने उसे छोटा समझकर अंदर खींच लिया कि खिड़की से झांक रहा है कहीं नीचे न गिर पड़े। बालक को समय मतलब ये लग रहा था कि छोटा सा बालक है, कहीं खिड़की से नीचे न गिर पड़े। इस तरह से बादलों ने फिर से उसको पर्वत को ढांक लिया था। अब आप यहाँ प्रश्न लिख लीजिए, गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम। तो गद्यांश का पाठ लिखना है, फिर लेखक का नाम लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या जो हमने अंडरलाइन करी है, आप भी इसको किताब में अंडरलाइन कर लीजिए। तीसरा प्रश्न है, लेखक को बादलों के बीच क्या दिखाई पड़ा, उसका वर्णन करना है। तो आंसर है, लेखक को बादलों के बीच में नटाधिराज
पर्वत सम्राट हिमालय के दर्शन हुए। और हिमालय का रंग भी विचित्र है, वह ना सफ़ेद है, न चांदी के जैसा है और न ही हल्का नीला है। इसका रंग इन तीनों के मिश्रित रंग के समान है, अर्थात में मिला हुआ है। एक प्रश्न और है कि लेखक के मन में एकाएक क्या विचार आया। तो लेखक के मन में एकाएक ये विचार आया कि सतलुज की घाटी के दूसरी ओर ही पर्वतों का सम्राट हिमालय है, जो इस समय बादलों से ढका हुआ है। एक पैराग्राफ आप और देख लीजिए, एक पैराग्राफ नीचे और देख लीजिए। पर उस एक क्षण के हिम दर्शन ने हमें जाने क्या भर दिया था कि सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छूमंतर हो रही थी। कह रहे हैं, लेखक कह रहा है कि सतलुज की घाटी में जब वह गए तो उस एक पल के लिए जब उन्हें हिमालय के दर्शन हुए तो उनके मन को ऐसे सुख और प्रसन्नता हुई, उनके हृदय में ऐसा आनंद प्राप्त हुआ कि जो अवर्णनीय था, अर्थात उसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। कि एक पल के लिए जो उन्हें हिमालय में छोटे से पर्वत का शिखर का दर्शन हुए थे, उससे उन्हें बहुत ही हृदय में आनंद प्राप्त हुआ था, जिस कारण उनकी सारी खिन्नता, निराशा, थकावट जो थी वह छूमंतर हो रही थी। जब वहाँ वह पहुँचे, जो उन्होंने रास्ते में परेशानियाँ उठाई थी, कठिनाइयाँ उठाई थी, जो उन्हें निराशा हो रही थी, उस हिमालय के दर्शन से उनकी ये सारी चीज़ें दूर हो गई थी। अभी हम सब आतुर हो उठे, जो उनके मित्र थे व्याकुल हो रहे थे उस दर्शन के लिए, लेकिन उन्हें दर्शन नहीं हो पाए थे ना। अभी ये बादल छट जाएंगे और फिर हमें हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा। कह रहे हैं कि जो उनके मित्र थे, उनके साथ के सभी लोग हिमालय को देखने के लिए लालायित हो उठे, व्याकुल हो उठे। वे सोच रहे थे कि ये जो बादल हैं सामने दिखाई दे रहे हैं, जिनके कारण वे हिमालय को नहीं देख पा रहे हैं, जब वे तुरंत ही सामने से हट जाएंगे, ये बादल हट जाएंगे, तब हिमालय उनके सामने खड़ा हो रहा, प्रत्यक्ष रूप से खड़ा हो रहा, उन्हें साफ दिखाई देगा। निरावृत असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना ढूंढर धीरे से खिसका देगी, और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था कि वह असीम सौंदर्य की राशि जो हिमालय था, उसकी सुंदरता की राशि जो हिमालय था, वह ऐसा लगा था कि बादल के ढूंढर रूपी आवरण को वह धीरे से खिसका कर जब सामने आ जाएगी, तब उस समय क्या होगा कि जब वह बादल जो हैं वहाँ से हटेंगे और जब हिमालय सामने आएगा हमारे सामने, तब मेरा क्या हो रहा। यह सोच सोचकर लेखक जो था उसका हृदय बुरी तरह धड़क रहा था। यहाँ से यहाँ तक की अंडरलाइन है, हमने आपकी अंडरलाइन कर दी है, आप भी कर लीजिएगा। शुक्ल जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे। कि शुक्ला जी का सब देखा हुआ था और उन्होंने शुक्ला जी को कहा भी था कि आप कहाँ लेवाला है, कैसा है, क्या है, लेकिन जब उन्होंने देखा तो वह धीरे से मुस्कुरा रहे थे। उनके उत्साह, जो उनके हृदय में उत्साह था, लेखक के मन में जो उत्साह था, उस उत्साह को देखकर शुक्ला जी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे, जिसका अभिप्राय था कि इतने अधीर थे, टौसानी आई भी नहीं और मुंह लटका लिया था, कि टौसानी गांव आ भी नहीं पाया था, कि उनका वह बहुत ही निराश हो रहे थे। लेकिन अब यहाँ का, अब समझे यहाँ का जादू, तब उन्हें एहसास हो रहा था, तब उन्होंने समझाया कि अब तुमने यहाँ का जादू देखा, यहाँ पर क्या चीज़ है, कितनी सुंदर है, कितना प्रकृति सुंदर वातावरण यहाँ पे छाया हुआ है। अब उन्हें लेखक को समझ में आ रहा था कि यहाँ की वास्तव में जो प्रकृति की चीज़ है, यहाँ कितनी सुंदरता छाई हुई है। तो देखिए, आप प्रश्न देख लीजिए कि पाठ और लेखक का नाम लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तीसरा प्रश्न है, लेखक पर हिम दर्शन के प्रभाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। लेखक पर हिम दर्शन के प्रभाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो लिखना है आपको कि एक पल मात्र के में जब हिमालय के दर्शन लेखक को हुए तो वह उनका हृदय जो था वह उत्साह से भर गया था। जब एक पल के लिए हिमालय के उन्हें दर्शन हुए तो उनका हृदय उत्साह से भर गया, जिसमें उसको उनकी समस्त मानसिक परेशानी, निराशा और थकावट जो थी रास्ते की, वह तुरंत ही गायब हो गई थी। अगला प्रश्न है,
शुक्ल जी के मुस्कुराने का क्या अभिप्राय था? शुक्ल जी के मुस्कुराने का क्या अभिप्राय था? तो शुक्ल जी के मुस्कुराने का अभिप्राय था कि जब लेखक तो वह बताना चाह रहे थे कि टौसानी आएगी नहीं, और उनके मन में जो निराशा छा रही थी कि वह वहाँ पहुँचते ही वह निराशा उनकी कैसी दूर हो रही थी। यही तो टौसानी का जादू है। आज के लिए इतना ही होमवर्क है, कल हम आपको आगे पढ़ाएंगे।